वेलकम गाइस, वेलकम एसबीजी क्लासेस। आज एक और अपनी वीडियो के साथ मैं गौरव भारद्वाज आपके सामने हाजिर होता हूं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, कैसे हम उसको बनाते हैं एंड व्हाट्स टर्म एंड कंडीशन शुड बी अलाउड फॉर दिस टॉपिक। Today's guys we have an example for a bank reconciliation statement. This example you can see on my board, and that is a format of bank reconciliation statement. Now I am ready to give you example like this. So guys start करते हैं। सबसे पहले कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया ही है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक बिजनेसमैन अपने बैंक और कैश बुक मींस बैंक में जो पासबुक होती है और जो कैश बुक होती है अपने पास, एक अकाउंटेंट्स के पास, एक बिजनेसमैन के पास, उन दोनों के बैलेंस की मैच करता है, उनका समायोजन करता है। इसलिए हम ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इफ यू आर ए स्टूडेंट, इफ यू आर ए अकाउंटेंट, यू मस्ट नो अबाउट दैट टॉपिक, क्योंकि आप बैंक में और हमारे कैश बुक में बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी हो जाती हैं जो हमने तो की है कैश बुक में लेकिन पासबुक में नहीं हो पाई है, या पासबुक में तो की है लेकिन हमने नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए उन दोनों के सिमिलरिटी के लिए ये बुक बनानी बहुत जरूरी होती है। ये आप मंथ के एंड में या क्वार्टरली या एनुअली बना सकते हैं। सो गाइस इसमें 3 कॉलम होते हैं। फर्स्ट पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। हम क्या करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन में जैसे ये दिया हुआ है आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। 2 बैलेंसेस कैश बुक के होते हैं, डेबिट क्रेडिट, आप जानते ही हैं। 2 बैलेंसेस पासबुक के होते हैं, डेबिट क्रेडिट। आपको यहाँ पर एक बैलेंस दिया होगा, वो कैश बुक का भी हो सकता है, पासबुक का भी हो सकता है। अगर ये बैलेंस कैश बुक का है तो आंसर में आपका पासबुक का बैलेंस आएगा और वो बैलेंस आएगा जो वाकई में रियल बैलेंस है। अगर पासबुक का होता है तो आंसर में कैश बुक का आता है। गाइस सबसे पहले हम इस बैलेंस को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे लाइक दिस। ये मैंने बैलेंस आपका यहां पर रख दिया गाइस। अब इस बैलेंस के बाद मैं उठाने वाला हूं इन एंट्रीज को। ये क्या है, ये मिस्टेक्स हैं या वो ऐसी एंट्री हैं जो हमने तो कर दी बट बैंक ने नहीं की, या बैंक ने तो कर दी बट हमने नहीं की। इन एंट्रीज को उठाना है और इस स्टेटमेंट में पुट करना है। आंसर विल बी देयर। सो गाइस फर्स्ट एंट्री वी हैव चेक इशूड फॉर ₹3000 आउट ऑफ व्हिच ₹2400 ओनली वर प्रेजेंटेड। क्या होता है, 2 टाइप्स के चेक हमारे पास होते हैं। एक जो हम चेक किसी को इशू करते हैं, एक जो कस्टमर्स हमें चेक देते हैं, हम उनको अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ये कौन से चेक हैं, जैसे कि आप नाम से इंट्रोड्यूस हो जाते हो, इशूड। इशूड मींस हम चेक किसी को दे रहे हैं। तो हम सपोज किसी को चेक देते हैं तो ये चीज ध्यान रखेंगे। मैं आपको बड़े एक डिप्लोमेटिक तरीके से समझाने वाला हूं, लेकिन वो बहुत इजी होने वाला है क्योंकि मेरी ट्रिक्स होते हैं मेरे पास। आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो मैं अकाउंट्स ट्रिक्स के माध्यम से बताता हूं। तो सपोज आपके 2 हैंड्स है, एक राइट हैंड को आप कैश बुक मान लीजिए, लेफ्ट हैंड को आप पासबुक मान लीजिए। सपोज आपके कैश बुक में जैसे आपने चेक इशू किए 3000 के, मतलब आपने किसी व्यक्ति को चेक दिए हैं 3000 के पेमेंट के चेक, और लेकिन बैंक में प्रेजेंट हुए ओनली 2400। उनमें से 2400 रुपए के चेक ही बैंक में पेमेंट के लिए पहुंचे। तो यहां ध्यान देंगे, हमने अपनी कैश बुक में से 3000 रुपए माइनस कर दिए, लेकिन बैंक में वो चेक पहुंचे 2400 के। इट मींस बैंक में 2400 ही घटे। तो आप देख सकते हैं हमारी कैश बुक में ज्यादा घट गए 600 रुपए, 600 रुपीज, और बैंक में थोड़े कम घटे हैं। तो हमें बराबर करना है। अब बराबर के लिए क्या करेंगे, बैंक को, कंप्यूटर को तो हम छेड़ नहीं सकते जाके। सो बैंक में नो अप डाउन के लिए ओनली हमारी कैश बुक में अप डाउन होगा, तो हम अपनी कैश को बढ़ा देंगे। दोबारा समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। हमने पेमेंट की 3000 की, अपनी कैश बुक में माइनस कर लिए, लेकिन पासबुक में 2400 ही माइनस हुए। तो 600 हमें कैश बुक से प्लस करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई दोनों बैलेंस इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा लेता हूँ गाइस, ऐसे साइन लगा लेते हैं। इसके बाद हम ये पता रहेगा प्लस मींस ये बैलेंस हमें इसमें बैलेंस में प्लस करना है। कौन सी अमाउंट्स जो प्रेजेंट नहीं हुए, इट मींस 3000 माइनस 2400। एंड सेकंड एंट्री इज चेक वर्थ ₹800 were deposited in the bank on 28 December but has not been credited by the bank. Means हमने 800 के चेक बैंक में 28 दिसंबर को डिपॉजिट कराए थे एंड बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये वो चेक है जो हमारी रिसीप्ट्स का चेक है और हमने उसको अपने बैंक में डिपॉजिट के लिए भेजा है। ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई चेक बैंक में डिपॉजिट के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले हम अपनी कैश बुक में एंट्री करते हैं
मींस आपने अपनी कैश बुक को तो बढ़ा लिया लेकिन पासबुक जो की तू है, तो आपको बराबर करना है। लेकिन ये ध्यान रहे हम अपनी कैश बुक को ही अप डाउन कर सकते हैं, तो हमने कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई बैलेंस इक्वल आ जाए। दोबारा बताता हूं, आपने अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया बट बैंक में चेक नहीं क्रेडिट हुआ, इट मींस आपको माइनस करना पड़ेगा कैश बुक को, जिससे आपका बैलेंस इक्वल आ जाए। कुछ टीचर इसको ऐसे भी समझाते हैं प्रॉफिट लॉस के माध्यम से, लेकिन this is not a profit and loss account, this is a adjustment statement. You must know about the rule. And the third entry is bank charges ₹50 charged by the bank. अब बैंक कोई भी चीज चार्ज करता है तो वो हमारे खाते में से माइनस कर देता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख के जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, उसमें मैंने आपको रूल्स बताए हैं इसके। ओके गाइस, और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके और एग्जांपल भी हैं जिसकी मैं फोटो आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो आप सॉल्व करके उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको देखने को और भी मिल जाए। तो गाइस नेक्स्ट एंट्री इज चेक ₹500 रिटर्न इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, मींस इससे पहले सॉरी द नेक्स्ट एंट्री इज बैंक चार्जेस ₹50 चार्ज बाय द बैंक। बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किए, इट मींस बैंक ने क्या कर दिए, आपके खाते में माइनस कर दिए, चार्जेस हुए, हमें भी माइनस करने पड़ेंगे बिकॉज खाता हमें बराबर करना है, तो ये माइनस की एंट्री। एंड नेक्स्ट चेक ₹500 रिटर्न इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। हमने क्या किया, चेक 500 का कैश बुक में तो चढ़ा लिया बट बैंक भेजना भूल गए, अपने अकाउंट में चढ़ाना भूल गए बैंक में, तो हमने अपनी कैश बुक में तो चढ़ा लिया, मींस बढ़ा लिया, लेकिन पासबुक वहीं की वहीं है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा जिससे कि कैश बुक और पासबुक इक्वल आ जाए। ओके गाइस, तो इसको हम माइनस करेंगे, आप पोज करके अपने आप भी करके देख सकते हैं इसको, जिससे कि आप सीख जाएं। एंड नेक्स्ट वन इज कैश ₹1000 डिपॉजिट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर। एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में ₹1000 डिपॉजिट करा दिए बट हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने अपनी एंट्री नहीं की होगी, इट मींस पासबुक में बढ़ गए, आपको भी बढ़ाने होंगे, आपको प्लस करना होगा। एंड नेक्स्ट वन इज द बैंक हैज credited interest on investment and credit ₹500 in पासबुक। बैंक ने कलेक्ट किए हैं इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट पर और आपके अकाउंट्स में डिपॉजिट कर दी। बैंक इज अवर एजेंट, और एजेंट का काम क्या होता है, हमारे सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना, तो बैंक हमारे ऑर्डर्स फॉलो करता है एंड इंटरेस्ट वगैरह हमारे अकाउंट्स में डिपॉजिट करता है, सो हमारा अकाउंट बढ़ जाता है, हमें भी अब करना पड़ेगा, इट मींस दैट इज आल्सो प्लस एंट्री। एंड लास्ट एंट्री वी हैव insurance premium paid by the bank ₹200 but not returning cash book, means इंश्योरेंस प्रीमियम जो एनुअली जाता है हमारे बैंक ने पे कर दिया हमारे अकाउंट से, इट मींस अकाउंट डाउन चला गया, हमको अभी माइनस करना पड़ेगा, दैट इज एक्सपेंस शुड बी माइनस, हमने कर दिया। सो गाइस वी आर रेडी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बैलेंस में जो प्लस की एंट्रीज हैं उसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो माइनस की एंट्रीज है उसको लेस करेंगे, आंसर विल बी देयर। लेट्स सी, सबसे पहले आप ऐड लिखिए, ऐड लिखने के बाद यहाँ पे आप फर्स्ट एंट्री देखिए प्लस की कौन सी है, जैसे ये फर्स्ट एंट्री आपकी प्लस की है, चेक इशूड ₹3000 बट नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक। कितने रुपए आएंगे यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, 3000 नहीं आएंगे, 2400 माइनस करके 600 ओनली आएंगे, बिकॉज हमारे पास जो चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं वो 600 के ही हैं। एंड नेक्स्ट वन इज हम क्या करेंगे गाइस, नेक्स्ट प्लस की एंट्री देख सकते हैं आप, ये कैश ₹1000 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, एंड सेकंड एंट्री है कैश डायरेक्टली डिपॉजिट by the customer। I think सबको समझ में आ रहा है गाइस, ओके, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। एंड नेक्स्ट वन इज बैंक has collected interest on investment and credit in my account, interest on investment deposit by the bank, what amount, 500 only, and no way, okay, प्लस की एंट्री 1 2 and 3 आल्सो। सो गाइस ये देखिए तीन एंट्री प्लस की पूरी हो गई है, यहाँ पे आप एक लाइन खींच देंगे और तीनों को टोटल करके
2100 इनका टोटल है और ऊपर वाले बैलेंस में इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको अब लेस की एंट्री करनी है, शुड बी रिटर्न लेस एंड फॉलो द रूल। फर्स्ट एंट्री लेस की दिस वन, कैश वर रुपीज 800 डिपॉजिट इन द बैंक बट हैड नॉट कलेक्टेड। किसे क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब ये जो थ्योरी होती है, स्टेटमेंट होता है, इस स्टेटमेंट को आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एज इट इज बुक का ही लिखना है, अपने पास से थोड़ा लिख सकते हैं। एंड सेकंड माइनस एंट्रीज इज बैंक चार्जेस, सो बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक ₹50। And next entry, check 500 written in cash book, not sent to bank. Check written in cash book CB, not sent to bank. So amount is 500 only. Yeah, guys. And next one, this one, insurance premium. Insurance पेड बाय बैंक। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं शॉर्ट में। सो गाइस ये भी माइनस की एंट्री फिनिश हो गई। इसका टोटल करते हैं 1550 और इस टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं 50, दैट इज 510। ये आपका बैलेंस आ गया है गाइस। स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड वेल? आई थिंक सो। ये प्लस किया हमने बैलेंस में एंड ये माइनस किया है, आंसर आ गया। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर डेबिट बैलेंस है एज पर पासबुक, कैश बुक सॉरी, तो यहां पर क्रेडिट बैलेंस आएगा, उसका जस्ट अपोजिट बैलेंस एज पर ये आएगा पासबुक। ओके गाइस, बिकॉज वो कैश बुक का था तो ये पासबुक का। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दूंगा। ये एक इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, स्ट्रेट रूल। एक सेकंड आएगा जो नेगेटिव रूल होगा। सो गाइस देखते रहिए, बने रहिए गौरव शर्मा के साथ और गौरव भारद्वाज के साथ, और आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अकाउंट्स का ऑल सिलेबस मैं कराने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं।